সাবস্ক্রাইব কৰিব আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 8ৰ যি হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ পাৰ্ট 2 আছে, লেসন 2 চেপ্টাৰ 2 কাশ্মীৰী শেপ। সো কাশ্মীৰী শেপৰ যি কেইটা প্ৰশ্ন আছে আমি প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম অভ্যাসমালাৰ, কিয়নো প্ৰশ্নৰ পৰা পৰীক্ষাত আহে। সো তোমালোকে পেজ নম্বৰ 14 ৰ পৰা অভ্যাসমালা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এতিয়া কৰিম। সো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা। तो प्रथम दिसे जे पार्ट से माने पाठर পৰা क्वेश्चन काटिसे ये एक नंबर जे काश्मीरी शेप कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। गते काश्मीरी शेप गोटे जेतु कहानी আছে कहानीটো পঢ়ি নিজৰ শব্দত শুনাবলৈ কৈছে। সো গতে এক নম্বৰটো উত্তৰ তোমালোকে ইয়াত লিখিবা। ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত আছে যে काश्मीरी शेप प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षा प्राप्त कहानी है। गते एक नंबरটো উত্তৰ ইয়াৰ পৰা লিখিবা। এক নম্বৰটো উত্তৰ ইয়াৰ পৰা স্টাर्ट কৰিবা, ইয়ালৈকে লিখিবা যে জাগো গ্ৰাহক জাগোলৈকে লিখিবা। নহলে তোমালোকে কাম কৰিব পাৰা জাগো গ্ৰাহক জাগোলৈকে দিবা, কাৰণ 3 নম্বৰ থাকিব পাৰে। গতিকে এইখিনি লিখিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখিবা, যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই লিখিবা। তোমালোকৰ পেজতে দিয়া আছে, তোমালোকৰ একৰ উত্তৰটো ইমানখিনি হৈ যাব, 3 নম্বৰ থাকিব। ঠিক আছে যদি আহে। গতিকে 1 নম্বৰটো কৰিলো। এটা 2 নম্বৰ যেটো কৈছে যে 2 নম্বৰৰ পৰা আমি এটা সলিউশন স্টাर्ट কৰি দিও। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে কিসনে কহা কিসसे कहा, माने कोने কৈছিল আৰু কাক কৈছিল। সো আমাক ক নম্বৰ দিছে 2 ৰ প্ৰশ্ন যে बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, माने एटुए कोने काक কৈছিল। सो আমি उत्तर लिखिम जे दुकानदार ने लेखक से कहा, दुकानदार जने लेखকক কৈছিল যে बाबूजी बहुत धुनिया धुनिया आपेल आहिছে। सो एटु उत्तर হ'ব दुकानदार ने लेखक से कहा। तार पिছত 2 ৰ ख নম্বৰ प्रश्न कि सेब चुन चुन कर रखना। सो सेब माने आपेल चुन चुन कर रखना, माने बासी बासी राखिबा, माने ভাল ভাল आपेल केटा बासी बासी राखिबा। एटु कोने काक কৈছে। सो আমি उत्तर लिखिम जे लेखक ने दुकानदार से कहा, लेखके दुकानदारक কৈছিল जे सेब चुन चुन कर रखना। तार पिছত 3 নম্বৰ प्रश्न जे एक वाक्य में उत्तर लिखो। क नंबर प्रश्न कि दुकानदार पर किस रंग के सेब सजे हुए थे। सो हम उत्तर लिखिम कि दुकानदार पर गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे, गुलाबी रंगर आपेल सजाय राखिছিল। तब ख नंबर प्रश्न कि बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है। गतिके बनारसत कोनটো आम बेसी प्रसिद्ध, माने फेमास कोनটো आम। जेने आमार अসমটো চাহ পাতাৰ কাৰণে फेमास, চাহ বাগানৰ কাৰণে, তেনেকুৱা बनारसটো कोनটো आমৰ কাৰণে বিখ্যাত। सो আমি उत्तर लिखिम जे बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है, लंगड़े आम। उसके बाद ग नंबर प्रश्न कि लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे। सो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने दुकानदार से आधे सेर सेब मांगे। आधे सेर का मतलब आधा किलो, आधे सेर सेब मांगे। उसका बाद घ नंबर प्रश्न कि लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए। सो लेखक के दुकानदार किमान टका दिছিল। सो हम उत्तर लिखिम क्योंकि आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग को हिंदी आता है, तो ऐसा में इसमें हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। सो घ नंबर का उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने दुकानदार को 4 आने पैसे दिए। उसके बाद ङ नंबर कि फल खाने का उपयुक्त समय क्या है। फल खाने का उपयुक्त समय क्या है, समय। सो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि फल खाने का उपयुक्त समय प्राप्त काल है। 4 नंबर ब्लॉक दिसे जे संक्षेप में उत्तर लिखो। का नंबर प्रश्न दिया गया है कि हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है। आमी आमार जे खाद्य व्यवस्थाबिलक जे सलनी होइसे, खाद्य अभ्यास माने खाद्यर अभ्यास जी सलनी होइसे, यार बारे में आमार लेखके की কৈছে। सो আমি उत्तर लिखिम कि हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आज लोग उन्हीं खाद्यों को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर को पहली कोई खेत में थी न पूछता था, माने टमाटर प्रथमत खेतत आसिल, कोनो खोआ नासिल, कोई ना पूछता था, इसलिए बोला है। तो उसके बाद लिखेंगे कि लेकिन टमाटर अब भोजन का आवश्यक अंग बन चुका है। प्रथम टमाटर कोने खोआ नासिल, किन्तु एतिया आवश्यक, माने सकले खाय टमाटर নহলে सब्जी ना खाए। तार पिছত लिखिबा जे गाजर भी गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। प्रथमत गाजर
কেৱল গৰীব মানুহে খাইছিল, দুখীয়া মানুহে খাইছিল, কিন্তু আৰু ধনী মানুহবিলাক কি কৰিছিল খালি হালুৱা বনাই খাইছিল। কিন্তু এতিয়া কি लेकिन जब से पता चला है कि गाजर में प्रोटीन होता है तो गाजर को भी अब मजे पर स्थान मिलने लगा है। মানে মজা দি ৰাখিব, সকলে ভাল পায় গাজৰ খাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, প্ৰটিন থাকে যে। হিন্দীবোৰ পঢ়িব অসুবিধা কেনেকুৱা মোৰ হিন্দী তোমালোকে মোক ক'বাচোন। তাৰপিছত 4 খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, 4 খ নম্বৰ যে सेब खाने के क्या क्या लाभ है। सो आमी जो आपेल खाम, आपेल खाले की लाभ आसे ये आम उत्तर लिखिब लगे। सो आमी उत्तर लिखिम कि सेब में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कोई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बहुत बीमारों पर आमी बाचिब पारो सेब खाले, आपेल खाले। तब ग नम्बर प्रश्न दिसे आमाक जे लेखक ने प्राप्त काल खाने के लिए जब सेब निकले तो वो किस हालत में मिले। हम उत्तर देखिए, लेखक ने प्राप्त काल खाने के लिए जब सेब निकले तो वो सब सड़े हुए निकले। पहला सेब निकालने पर देखा कि सेब में 1 रुपये का आकार का सिक्का गल गया था, दूसरे आधा सड़ा हुआ था, तीसरा दबकर बिल्कुल चिपक गया था, चौथा बेदक था मगर उसमें एक काला सुराग था जैसा अक्सर बेरों में होता है। तब घ नंबर प्रश्न, दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। सो आमी दुकानदार केनेকৈ बेईमानी কৰিছিল लेखকক যে ঠগাইছিল কেনেকৈ ঠগাইছিল এইটো আমাক সুধিছে, ठगिसिल जे लेखকক। तो हम तो लिखेंगे दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लेखक ने अपनी रुमाल निकाल कर कहा कि चुन कर रखना। दुकानदार समझ चुका था कि वो महाशय अपनी आँख से काम लेने वाला जीव नहीं है, न इतनी चौकस है कि घर से सेब को लौटाने के लिए आएंगे। सो चुन कर रखना मैं निजे लब विचरा नासिल, दुकानदारके कैसे चुन के दिबा हेतुए मैं निजे बाची दी गई। दुकानदारों पर जो केतियाबा बस्तु किना दुकानदारों पर जो बाचिब दिया दुकानदार बेया बस्तु दिया, तो गति तुम्हारे निजे बाची ভাল चाई निजे किनिबा जो केतियाबा घৰৰ পৰা তোমালোকক खरच কৰিব দিয়া, बजार কৰিব দিয়া। তাৰপিছত 9 नम्बर कि खोमसे वाली की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा। स्वामी उत्तर लिखिम कि एक बार मुहर्रम के मेल में गया था, वहाँ पर खोमसे वाली से 1 पैसे की खोरिया लाई थी। 1 पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तब सोचा ना था कि खोमसे वाली अन्नी लौटाएगा। जब मैं वहाँ गया तो उसने प्रसन्न चित्र से अठनी लौटा दी और मुझसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हमको दिया गया है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हम उत्तर लिखेंगे कि कश्मीरी सेब कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों का चीज़ का जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए। पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। जेतिया तुम्हारे बजार करिब जाबा बस्तुखिनि निजे चूज कर आनिबा, दुकानदारों पर भरोसा नाराखिबा और टका दिउते सावधानते दिबा जे किमान टका दिला कम बेसी चाई केने दिबा। तारपिছত 5 नम्बर प्रश्न आमाक दिसे कि जे नम्बर 5 क्वेश्चन जे 4 पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा। केतिया क्वेश्चन हम उत्तर तो लिखिम जे जब लेखक ने प्राप्त काल मुँह हाथ होकर लिफाफा में सेब निकालकर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया। उन्हें इस बात का चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों को भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न बिलक दिस जे सत्य कथन के सामने राइट सीन और असत्य कथन के सामने काटा सीन का निशान लगाओ। राइट सीन और काटा सीन दी गई सत्य दिम और असत्य दिम। क नम्बर दिसे जे
गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है, गति के ये सत्य है, राइट चिन्ह लगाएंगे इस पर। उसके बाद ख नंबर कि अफ्लासो सेब की एक किस्म है। अल्फलासो सेब की एक किस्म है, माने अल्फलासो एटा आमर सॉरी आपेलर प्रकार, गति के एटू कटा নহব, एटू নহয়। ग नंबर कि फल खाने का सही समय रात है, गति के ये भी बहुत ही गलत है, क्योंकि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फल हम कभी भी खा सकते हैं। घ नंबर कि चौथे सेब में एक काला सुरंग था, सो ये बिल्कुल सही था, जब लेखक ने देखा कि चौथे सेब में काला सुरंग था। ङ नंबर कि दुकानदार ने लेखक को बढ़िया से दिए थे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लेखक को ठग दिया था दुकानदार ने। 4 नंबर प्रश्न कि आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, जो ये बिल्कुल सही है, जब जितना अवसर पाए तितना बेईमानी करे मानुहे। 6 नंबर कि लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे, गति के ये एटू हसा 4 आने दिसिल आपेल लई पेलाय। तब ज कि एक सेब भी खाने लायक नहीं था, गति के ये बिल्कुल सही था, एटा सेब लेखके खाब परा नाছিল, सबबिलाके बेया। तब ज इया, तब इया नम्बर चाम क च ज छ ज सॉरी झ नम्बर तो दिसे जे सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं, गति के एटू कटा, सब दुकानदार बेईमानी नकरे, किसुमाने करे। तारपिছত झ इया, इया नम्बर तो चाम जे खोमसे वाली ने लेखक की अठन्नी नहीं लौटाए, गति के एटू कटा कटा हो जाब, मिसा हो जाब, कियनो जे खोमसे वाली ने जी अठन्नी आছিলে अठन्नी आमाक लेखকক घूराई दिছিলে, गति के एटू असत्य हो जाब। इमानखिनि करिले एतिया आमाक কৈছে যে पाठ के आसपास, गति के पाठ के आसपास किछुमान क्वेश्चन दिছে, আমি এইকেইটা কৰিম। সো তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত যে पाठ के आसपास এইবিলাক তোমালোকে পঢ়ি লবা নিজে। ইয়াত দিছে ভাষা অধ্যয়ন দিছে যে 1 नंबर যে दिए गए उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों में वाक्य बनाओ, गति এটা उदाहरण दिছে सुबह जे करीम शाम को घर लौटता है, शाम सुबह शाम, सो गति के एटू विपरीत शब्द लिखिছে जे दिए गए उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाओ, वाक्य आमाक बनाबो কৈছে एटू दी। सो करीम शाम को घर लौटता है, गति के एटू सुबह को शाम को घर लौटता है, तो गति के आमिर, गति के मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, নহলে लिखिब पारा जे मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, समझा, मैं अमीर हूँ। तब जेनेका आशा, आशा दिसे, गति के मैं आशा करता हूँ, मैं आशा, एटू शब्द থাকিব লাগিব ইয়াত। एक्चुअली करीम सुबह को घर लौटता है बा करीम सुबह को घर नहीं लौटता है, এনেকৈ দিলে হ'ব, বা शाम দি দিছে একে কথা। आशा दिसे, गति मैं आशा आशा नहीं करती हूँ, विपरीत দিব কৈছে, তাৰমানে नहीं करता हूँ, करता हूँ। तुम्हारे দিব पारे जे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बा जेहेतु विपरीत शब्द दिसे सुबह शाम, गति के आशा निराशा, गति के आशा नहीं करते निराशा भी दे सकते हैं कि मैं निराशा हूँ, बहुत निराश हूँ, ठीक है, ये দিব पारा। তাৰপিছত ব্যক্তিত্ববাচক সংজ্ঞা কি হয়, যিবিলাক ব্যক্তিক বুজায়, যেনেকুৱা জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰত के प्रथम प्रधानमंत्री थे, गति के তোমালোকৰ যি ইয়াত দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 17 যিবিলাক দিয়া আছে, এইটো টেবুলত তোমালোকে যি ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা দিছে, ইয়াত তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা যে जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तारपिছত लिखिब पारा जे दिल्ली भारत की राजधानी है, तारपिছত लिखिब पारा जे दिसपुर असम की राजधानी है, এইবিলাক হৈছে ব্যক্তিবাচক, গতিকে ব্যক্তিবাচক তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা। तारपिছত যি কৈছে জাতিবাচক, গতিকে জাতিবাচক কাক কয় তোমালোকে চাই লয় ইয়াত। জাতিবাচক এইটো যে गाय उपकारी जानवर है, जैसे जातिवाचक की कहा जिन संज्ञाओं शब्दों में किसी प्राण वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जने को गाय उपकारी जानवर है, गति याद लिखा गाय उपकारी जानवर है, ये जातिवाचक। जातिवाचक आनाटा पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये याद लिखिब पारा जातिवाचक। जातिवाचक और एटा लिखिब पारा जाए हमें पढ़ाई हम पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। इसके बाद भाववाचक देखो कि जिसमें भाव आए कि दोस्त की सहायता अभ्यास करनी चाहिए, गति दोस्तर बंधु सहाय करिब लागे, गतिके এইটো গোটেইখিনি তোমালোকে ভাববাচক সংজ্ঞা বুলি কৈছে, কিন্তু ভাববাচক তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে এইটো টেবিল ফিল আপ কৰিব পাৰিবা।
এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয়, পৰীক্ষাত নাহে। তাৰপিছত এইটো দিছে তোমালোকে, যেনেকুৱা দিছে যে चुन चुन कर शेप रखना, इस वाक्य में एक ही क्रियापद चुनना 2 बार आया है। जब तुम उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। गति उदाहरण पर देखिए निम्नलिखित वाक्य बनाबो গৈছে। যেনেকুৱা खा खा कर, जे राम खा खा कर मोटा हो गया है। गति रो रो कर कि हम लिख सकते हैं कि राम रो रो कर पागल हो गया है, पागल हो गया है, हो गया। राम रो रो कर पागल हो गया। तब दौड़ दौड़ कर, जो राम दौड़ दौड़ कर स्कूल गया। बोल बोल कर, वो बोल बोल कर यहाँ से चला गया। राम बोल बोल कर यहाँ से चला गया, लिख सकते ये बोल बोल कर चला गया, ठीक है। कि राम बोल बोल कर चला गया। तब से मार मार कर, उसकी माँ ने मार मार कर उसको स्कूल भेज दी। तब से रह रह कर, वो रह रह कर चला गया, कह सकते हैं। तो इसके बाद 5 नंबर दिया गया कि पास के वस्तु में दिए गए विशेषण शब्दों में खाली स्थान भरो। আমাক দিছে পাণ্ডৱ, এই ইয়াত যিবিলাক দিছে এইবিলাক আমাক ভৰাব কৈছে। গতিকে পাণ্ডৱ এইটো যেটা 5, পাণ্ডৱ 5 ভাই আছে, গতিকে আমি 5 ভাই লিখিম। যে পাণ্ডৱ 5, যে पांडव 5 भाई थे, ये भाई तो आई जब 5 तो आई जब 5 भाई थे। एक दिन डैश गर्मी में, गति बहुत गर्मी में, एक दिन बहुत गर्मी में, बहुत, ठीक है। एक दिन बहुत गर्मी थी, वन में पांडवों को डैश जोर की प्यास लगी। कहते बड़ी जोर की प्यास लगी, कहते बढ़े जोर से, ठीक है। बड़ी जोर से प्यास लगी, देखिए बढ़े 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 जोर की प्यास लगी। आसपास जल का अभाव था। डैश वृक्षों के कारण दूर तक देखना मुश्किल था। गति घने वृक्ष के कारण, घने बहुत घन जंगल आছিলে, এই কাৰণে দূৰত দেখা পোৱা নাই। গতি ঘনে হ'ব ইয়াত, घने वृक्ष के कारण दूर तक देखना मुश्किल था। तब नकुल ने एक बढ़ा पेड़ पर चढ़कर देखा कि दूर, बहुत दूर, लिखिम जे बहुत दूर, थोड़ी दूर होगा यहाँ पे। थोड़ी दूर पर जल से भरा एक तालाब है। जल से छोटा तालाब है, छोटा तालाब है। उसे दूर से उड़कर आता एक डैश पक्षी दिखाई दी। गति के उची पक्षी दिखाई दी। गति के कौन बाकी उसी दी, ऊंचे पेड़ पर चढ़कर, ऊंचे यहाँ पे लिखना होगा ऊंचे। जे तब नकुल ने ऊंचे पेड़, ये हम ऊंचे, ठीक है, याद हम ऊंचे, ठीक है, ऊंचे याद हम ऊंचे। उसे पेड़ तो डांगर पेड़ ऊंचे, उसे पेड़ पर चढ़कर थोड़ी दूर पर जल की भरा एक छोटा तालाब, ठीक है, छोटा तालाब है। उसी दूर से उड़कर आता एक बढ़ी, এতিয়া কোনটো হ'ব, আমি बढ़ा দিছো, এই बढ़ा चिड़िया, যে बढ़ा पक्षी दिखाई दी। गति ইয়াত হ'ব बढ़ा, ঠিক আছে, ইয়াত হ'ব बढ़ा, এই बढ़ाটো হ'ব ইয়াত बढ़ा पक्षी दिखाई दी। বুজি পাইছা? সো এইখিনি আছিল, এইখিনি নালাগে আৰু। তোমালোকে পেজ নম্বৰ দিয়া আছে, পেজ নম্বৰ 19ত ইয়াত শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে। তোমালোকে শব্দ অৰ্থ পঢ়িবা। যেনেকৈ শব্দ অৰ্থ পৰীক্ষাত আহে যে শ্বেত মানে কি মুক্ত, তাৰপিছত আধা মানে কি আধা, গম মানে কি দুখ, এই কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু বাকীবিলাকৰ পৰীক্ষা যেনেকৈ শাক মানে ক্ষেত্ৰ বা মহত্যা, এইবিলাক পঢ়িবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। তো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যদি নেক্সট আছে চেপ্টাৰ 3 हिंदी पाठ्यपुस्तिक जे मैडम मेरी क्यूरी, पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। आप वीडियो को लाइक कर देना और स्क्रीन पे उठेगा ये वाला पार्ट, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।